अब देखिए दोस्तों, अभी आपके सामने जो ग्रैंड विटारा है ये कोई नॉर्मल ग्रैंड विटारा नहीं है, ये है सुजुकी ग्रैंड विटारा। जिस तरीके से इंडिया में ग्रैंड विटारा को आपकी क्रेटा से कॉम्पीट किया जाता है, आज मैं इंडोनेशिया के अंदर हूँ और यहाँ पर इस ग्रैंड विटारा को कॉम्पीट किया जाता है नए ज़माने की क्रेटा से, यानी कि जो क्रेटा फेसलिफ्ट है। और ये जो ग्रैंड विटारा यहाँ पर पेश की गई है, ये एक तरीके से कलर ऑप्शन जो इंडिया में आपको ब्लैक एडिशन मिल रही है वही है, जो कि मिडनाइट ब्लैक है। और कहीं ना कहीं जीटा मॉडल के साथ इसको यहाँ उतारा गया है और इस मॉडल को यहाँ पर GL मॉडल कहा जा रहा है। कुछ चेंजेस है, कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस मुझे देखिए, प्राइसिंग में भी डिफरेंस है। और ये गाड़ी किस तरीके से हमारी इंडिया वाली जो ग्रैंड विटारा है उससे एक तरीके से मेल खाती है, क्योंकि फाइनली बना तो इस गाड़ी को इंडिया में ही रहे हैं। और वो चीज़ें एक बार देख लेते हैं। और इंडिया में जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं 9 इंच की स्क्रीन मिलती है, यहाँ पर थोड़ी सी छोटी स्क्रीन मिलती है। बाकी जो अलॉय देखेंगे उससे आपको जो जीटा मॉडल है वो है ये करके पता चल रहा है। बाकी GL मॉडल के बाद इसका एक और बेस मॉडल है, उसका नाम GX मॉडल है। तो केवल 2 ही मॉडल में यहाँ पे इस गाड़ी को रखा जाता है। बहुत ही सिंपल सी कहानी रखी गई है। इंडिया में जिस तरीके से 4 मॉडल है, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा मॉडल, यहाँ पर केवल 2 है। उसके अलावा ही इस गाड़ी का जो कंपटीशन जिस तरीके से इंडिया में सेल्टॉस, क्रेटा इनसे किया जाता है, यहाँ पर एक गाड़ी को केवल एक तरीके से होंडा क्रेटा फेसलिफ्ट से ही कॉम्पीट करना है। तो देखते हैं गाड़ी क्या क्या दे रही है और डिज़ाइन फंक्शन में कुछ अगर अपडेट है तो वो हमारे पकड़ में आ जाएगा। कलर ऑप्शन सेम टू सेम जो इंडिया में आपको देखने को मिलता है, जो कि मिडनाइट एक तरीके से ब्लैक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको जीटा और अल्फा मॉडल में मिलता है। वही चीज़ है, कहीं ना कहीं हल्का सा इसमें ब्लू टेंट है, थोड़ा सा पर्ल है और ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल देखो, ऐसी दिखाई देती है आपकी एक तरीके से प्यारी दुलारी चहेती आपकी ग्रैंड विटारा। फ्रंट प्रोफाइल में भी अपना जो नेक्सा का डिज़ाइन फिलॉसफी है वही कैरी फॉरवर्ड किया गया है। अब ऊपर देखेंगे आप सुजुकी का पूरा पवेलियन है, पूरा घूम के देखेंगे। कहीं पर आपको XL7 मिल जाएगी, कहीं पर आपको नॉर्मल जिमनी मिल जाएगी 2 डोर वाली, इग्निस इंडिया से ही है। उसके अलावा आर्टिगा आप देखेंगे, यहाँ पर एस्प्रेसो है। मेन कहानी ये है कि इनने जीटा मॉडल उतारा है जिसकी प्राइसिंग क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़नी ही है, क्योंकि इस गाड़ी में लगेगा इंपोर्ट टैक्स अच्छा खासा, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है। और इंडोनेशिया में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करके यहाँ बेचते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। आपको अगर टेस्ला लानी है तो 80 लाख की गाड़ी वहाँ पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की पहुँच जाएगी। तो इस कहानी का अंतर यह है कि यहाँ पर जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उनकी सेल बहुत कम हो रही है और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनकी सेल बढ़ रही है। बाकी देखें थोड़ा पास से तो यहाँ पर आपको फुल LED DRL मिलेंगे। उसके अलावा नीचे आपको हेडलैम्प जो जीटा मॉडल देता है। बाकी इस साइड देखेंगे जो रिम आपको इंडिया में मिलेगा एक तरह से अलॉय रिम, वहाँ पर आपको 215, 60, 8, 17 का ही टायर मिलता है। मेरी नज़र जो हेड यूनिट है वो छोटी यहाँ पर फिट कर दी गई है, 9 इंच की हटा दी गई है जो इंडिया में हमें ऑफर की जाती है, तो उसी में आई थी। उसके अलावा जो कलर ऑप्शन है वो भी दूर से काफ़ी सही लग रहा था और अपनी एक तरीके से मारुति सुजुकी की स्वदेशी कार है तो इंडिया में बना के इसको लाया गया, वो भी ठीक ठाक है। उसके अलावा यहाँ पर ना एक और चीज़ है, देखो यहाँ पर माइल्ड हाइब्रिड मिलता है इसके साथ, तो यहाँ पर ना इन्हें पूरी हाइब्रिड की बैजिंग लगा दी है, जो कि इंडिया में शायद ये नहीं किया जाता है। उसके अलावा गाड़ी के रेयर की प्रोफाइल इस प्रकार है। अब इंडिया में अगर आप जाने चाहते हैं ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल की ओर, प्राइसिंग आपको पड़ेगी 10,70,000 रुपये और कहीं ना कहीं 12 साढ़े 12 लाख रुपये में गाड़ी आपको अच्छी वैल्यू देती है। यहाँ पर आपको गाड़ी जीटा मॉडल से मिलनी शुरू होती है, जिसकी एक तरह से कीमत पकड़ी जाए इंडिया के हिसाब से तो करीब 13.91 लाख रुपीज़, मोटा 14 लाख रुपये एक शोरूम से शुरू हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये गाड़ी 16 लाख रुपये के रेंज में है, तो जो 2-2.5 लाख रुपये का टैक्स है उतना ही पड़ा, फिर भी इतनी बढ़िया फीचर लोडेड कार के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा इस तरीके से आप डोर हैंडल देखेंगे यहाँ पर मिलता है। बाकी गाड़ी आप यहाँ पर देखें तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड आप देखेंगे। उसके अलावा अगर आप लोगों को देखेंगे ये आपको मेड इन इंडिया नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि गाड़ी इंडिया के बाहर है। बाकी देखिए ये है सारी की सारी आपको यहाँ पर इंटीरियर की कलाकारी। इंटीरियर्स में आपको जो डिस्प्ले है, साइड का जो बेजल है वो तो आपको वही मिलेगा जो हल्का फुल्का इंडिया में रहता है। उसके अलावा थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। तो मोटा मोटा ये है कि यहाँ पर जो पैनल है वो डाल दिया गया है सिग्मा या फिर डेल्टा मॉडल का, उसके ऊपर से जो स्क्रीन है उसको लगा दी गई है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको हार्ड टच प्लास्टिक है, कुछ फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। आपको यहाँ पर सारे कंट्रोल मिलेंगे। उसके अलावा स्पीकर और ये सिस्टम बेसिक ही यूज़ किए गए इसके साथ। जीटा मॉडल में कोई भी यहाँ पर सनरूफ नहीं दिखाई गई है, ये इसका GL मॉडल है। बाकी इतना कुछ स्पेस गाड़ी में ऑटोमेटिक ऑप्शन यहाँ पर ऑफर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही प्राइसिंग भी है। बाकी 1-1.5 लाख रुपये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक तो इंडिया में इसको बनाया जा रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं, काफ़ी लॉजिस्टिक्स है। अगर यही कलाकारी हम इंडियंस करते तो हम पे टैक्स लग जाता 100% का, कहीं ना कहीं 15 लाख की गाड़ी हमें 30 लाख की पड़ती। फिर भी इंडोनेशियन गवर्नमेंट को बहुत बड़ा एक तरीके से हैट्स ऑफ कहेंगे कि इनने टैक्सेस को बहुत ही कंट्रोल किया हुआ है। जहाँ इंडिया में टैक्सेस अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार में मैंने बताया कि ज़ीरो टैक्स एक तरीके से इनने रखा हुआ है। 20 लाख की गाड़ी चाइना से उठाओ, अमेरिका से उठाओ, वही रेट की पड़ेगी।
इंडिया में हम चाहे अगर टेस्ला की 40 लाख की गाड़ी लाए 80 की हो जाएगी, 80 की लाओगे 1,60,000 की हो जाएगी, डबल टैक्स हो जाता है। तो आपकी क्या राय है? बाकी टैक्सेस भी ज़रूरी है एक तरीके से ये नेशन के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा होने से टेक्नोलॉजी थोड़ी देर में हम तक पहुंचती है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर इस गाड़ी के साथ इंडिया में भी मिलता है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल है, बेसिक से आपको यहाँ पर टेलीमेटिक्स की कंट्रोल, कोई भी डीकट स्टीयरिंग नहीं है। ये हेड यूनिट आपको 7 इंच के आसपास की मिलेगी, जिसमें उतने फंक्शन तो नहीं है जो 9 इंच वाली इंडिया में दे देती है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक एसी तो बेस मॉडल में देती है गाड़ी। इंडिया में ना सही है यार ये ऑप्शन। फिलहाल कंपटीशन में जो क्रेटा है वो अब आएगी इसकी काफ़ी जल्द। अभी सेल्टॉस का बेस मॉडल आया है, उसकी कीमत भी 10,90,000 रुपये शोरूम है। अभी भी ये गाड़ी बेस मॉडल में ही 20,000 रुपये सस्ती है सेल्टॉस और क्रेटा के मुकाबले। बाकी देखिए किस तरीके से क्या कुछ आपको इंडिया में नया देखने को मिलता है। गाड़ियाँ बहुत सारी आई है यहाँ पर और खुशी होती है कि कोई इंडिया की गाड़ी यहाँ एज इट इज़ दिख जाए। स्लाइडेबल यहाँ पर आर्मरेस्ट आता है। बाकी कुछ और फंक्शन देखिए तो इंजन पे एक बार चलता है। क्या वहाँ पर इंजन जो K15C सीरीज़ का इंजन इंडिया में हमें मिल गया है, करीब 100 bhp और 136 Nm का टॉर्क बनाता है, वही है या फिर K15B सीरीज़ का इंजन डाल दिया गया है जो आपको मिल रहा है एक तरीके से पुरानी वाली आर्टिगा के अंदर। तो ये सेम टू सेम आपका नया इंजन है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि इनको नई इंजन की टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिल गई, क्योंकि अभी यहाँ पर इनका BS4 चल रहा है जिसको हम यूरो 4 भी कहते हैं। तो इनके ऊपर उतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी देनी ही देनी है, फिर भी कंपनी दे रही है तो इनके लिए सही है। उसके अलावा यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे और फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी अच्छी देती है, करीब 20 का माइलेज मैनुअल में है और उसके आसपास ये 19-20 का आपको ऑटोमेटिक भी देता है इसका। तो यहाँ पर इसका पूरा आप यहाँ पर लेआउट देखेंगे, क्लैडिंग का पार्ट है कुछ यहाँ पर देखेंगे, साउंड इंसुलेशन के लिए एक प्रॉपर मटेरियल मिलता है। बाकी गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है ये ब्रेजा के ऊपर बनाई गई गाड़ी थी और लंबाई भी इसकी 4345 के साथ सेगमेंट में अच्छी लंबाई है, जो कि फ़िलहाल क्रेटा से ज़्यादा है। और जो आपकी सेल्टॉस आई है इससे 20 mm ज़्यादा लंबी है। उसके अलावा पीछे बैठने के लिए स्पेस अपना वही जाना पहचाना ग्रैंड विटारा का है। देखिए 3 लोगों के बैठने की स्पेस है, बीच में भी आपको 3-point सीट बेल्ट। उसके अलावा यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरिंग स्टैंड दिए गए हैं। कुछ और फंक्शन देखें तो बूट की ओर चलना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार आपको 373 लीटर्स का एक बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पर इनकी थोड़ी और समस्या कम हो गई कि बूट थोड़ा कम मिल पाए, लेकिन वही है कि अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आ जाए इनके लिए जो माइलेज पॉइंट है वो और बढ़ जाए। लेकिन आपको एक चीज़ और जान के बहुत ज़्यादा ताजुब होगा कि यहाँ पर जो पेट्रोल की प्राइजेज़ है वो केवल 55 रुपये लीटर है। तो क्यों ना इंडोनेशिया में ही शिफ्ट हुआ जाए। 55 रुपये लीटर लगभग यहाँ आज इंडिया में आप देखें तो 10 साल पहले थी प्राइजेस, 10 या फिर 15 साल पहले। तो 55 रुपये लीटर के हिसाब से अगर ये भारी भरकम गाड़ी भी लेते हैं तो उनको ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है। हाँ ये है कि रोड टैक्सेस और ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में जो 100 रुपये लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है उसके अलावा 55 रुपये लीटर यहाँ मिल रहा है, तो करीब 2 गुने का ही यहाँ पर इनकी बचत है। तो ये भी है कुछ कहानी कि कंपनियाँ ज़्यादा BS3 BS4 इसमें आपके सामने नहीं उलझाती कस्टमर को, और एज इट इज़ अगर परफॉर्मेंस देनी है तो दे देती है। उसके अलावा गाड़ी के लुक्स बहुत सारे ऑप्शन है इनके पास। होंडा जो HRV है थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट में रख पाता है। उसके अलावा जो इनके पास है अभी मित्सुबिशी की तरफ से क्रेटा का एक तरीके से कंपटीशन कहेंगे, जो कि X-Force है वो भी आ गई है। और उसके अलावा ज़्यादा ऑप्शन में आपको XL7 है, इंडिया वाली बलिनो है, बाकी जिमनी 2 डोर एस्प्रेसो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है। मित्सुबिशी के पास एक्सपेंडर है, एक्सपेंडर क्रॉस है, यानी कि जो भी गाड़ी थोड़ी सी लंबी चौड़ी दिखती हो, 4.5 मीटर के आसपास हो, वो इनका हर काम करने को तैयार है। आप बताइए आपको कैसी लगी। अब आप कहेंगे भाई हमें तो जीटा मॉडल लेना है तो ये GL मॉडल देख के क्या करें, कहीं ये वीडियो आपकी मारुति ने देख ली तो उससे भी फीचर गायब कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी प्राइसें मुझे सही लगी 16 लाख के आसपास, और इंडिया में कहीं ना कहीं जो आपको 14-15 लाख रुपए की रेंज में पड़ता है। अब एक चीज़ और भी है ना, मैनुअल और ऑटोमेटिक में 1.5 लाख का डिफरेंस तो वैसे ही है, तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग इनकी सही है। 1-2 लाख रुपए ही ज़्यादा एक्स्ट्रा जा रही प्राइसिंग, 16 लाख 16.5 लाख रुपए यहाँ इनसे मांगे जा रहे हैं। तो आप बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी ग्रैंड विटारा का कंपटीशन आपको क्रेटा सेल्टॉस मिल ही रहा है। उसके अलावा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, फीचर इधर उधर किए गए हैं, कलर ऑप्शन वही मिडनाइट ब्लैक है। बाकी आपने मेरी पूरी सीरीज़ यहाँ पर जो मैं कवर कर रहा हूँ उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल में जाकर देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और जहाँ तक भी आप देखोगे ना, आपके सामने इंडोनेशिया इंटरनेशनल मोटर शो ही दिखाई देगा। कहीं ना कहीं थाईलैंड और इंडोनेशिया में बहुत बड़ा मोटर शो लगता है, जो कि मैं कवर करते रहता हूँ साल भर। उससे पहले मैंने दिल्ली में आपके सामने ऑटो एक्सपो कवर किया था। बाकी शोरूम और ये तो आपके सामने कवर रोज ही होते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, जहाँ तक देखोगे सारी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं 1000 के आसपास अभी लोग हैं यहाँ पर, और गाड़ी आपके सामने 100-200 रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और
सुजुकी की कौन सी अगली गाड़ी आपको चाहिए इंडिया में, जिस तरीके से XL7 भी है इनकी तैयार, इंडिया में लाने का प्लान है नहीं है, वो वीडियोज़ में बात करेंगे। या आपको मिलती है इग्निस का भी एक अपडेट अब आपको चाहिए, बलिनो जस्ट ही लॉन्च हुई है, उसके अलावा ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। जिमनी में भी आपने देखा कि 5 डोर आपको इंडिया में मिल गई। तो यही है फिर आपकी ऑल न्यू सुजुकी ग्रैंड विटारा GL मॉडल। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते फिर नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय, सायोनारा फ्रॉम इंडोनेशिया। जय हिंद।